वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में प्यार है? क्या पति पत्नी के बीच में प्रेम है कि व्यवहार है? क्या है? रिश्ते प्रेम से चलते हैं कि व्यवहार से? हैं? आप लोग कहते हैं प्यार होना चाहिए, लेकिन सच बताएं, जिसे आप प्यार कहते हैं एक्चुअली वो व्यवहार है। पत्नी से आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, पति से आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, माँ से अच्छा व्यवहार हो। लोग नहीं कहते ये व्यवहार गलत है आपका, ये व्यवहार गलत है आपका। इसका मतलब रिश्ता बेटा कैसा हो? जो अपने पिता की बात माने, जो पिता का सम्मान करे। मैं पिता का सम्मान करता हूँ, ये मेरा पिता के लिए अच्छा व्यवहार है। मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ, ये मेरा पिता के लिए अच्छा व्यवहार है, ना कि ये मेरा प्रेम है। ये मेरे पिता की सेवा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। पति की सेवा करना ये प्यार नहीं है, ये जिम्मेदारी है। गाय तुम्हारे घर पे है तो सेवा करना प्यार नहीं है, जिम्मेदारी है। कुत्ता तुम्हारे घर में है तो दूध पिलाना, उसे रोटी देना प्यार नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आपके द्वार पे अतिथि आ जाए वो प्यार नहीं, वो जिम्मेदारी है। एक्चुअली जिम्मेदारियों को लोग प्यार समझने लग गए कि मैं तो रोज गाय को पानी पिलाता हूँ, मतलब मैं गाय से प्यार करता हूँ। मैं तो रोज पत्नी के लिए कमाता हूँ, मतलब पत्नी से प्यार करता हूँ। नहीं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा व्यवहार है। माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, वो माँ का क्या है? प्रेम है कि जिम्मेदारी है? अरे माँ प्यार करे या ना करे, पर बच्चा 9 महीने पेट में रहेगा और तुम कुछ दो ना दो, पर बच्चा पेट में मरेगा नहीं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पर तुम जब जन्म लेता है ना बच्चा, तुम छाती से लगाती हो, तुम उसे दूध पिलाती हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर तुम इस जिम्मेदारी को क्या मान लेती हो? प्यार। अरे मेरा बेटा, मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अरे मेरी माँ, हर रिश्ता संसार का व्यवहार से चलता है। प्रेम करने योग्य इस धरती पर कोई है तो जगत से प्रेम ना कर लेना। तुमने बेटों को दूध पिलाया है, हर बेटे ने दूध पिया है अपनी माँ का, हर बेटी ने दूध पिया है अपनी माँ का, लेकिन वो दूध पीने वाले बेटे भी बदल जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। यदि प्रेम था तो बदल क्यों गया? पति पत्नी बदल जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। प्रेम था तो बदल क्यों गया? क्योंकि आपका जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, व्यवहार है, और आप व्यवहार को प्रेम समझने लगते हैं। इसलिए कहता हूं, सुखी जीवन जीना है तो संसार से अच्छा व्यवहार करते रहना, और प्रेम केवल भगवान से। प्रेम किससे? मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अच्छा मैया एक बात बताओ, संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ होता है कि नहीं? मैया, ओ लाल पीली मैया, मैया कहाँ चली सॉल समेटते हुए? जा रही हो मेरी माँ? सुन लो, चली जाना अभी। ओ पीली मैया, बैठो मेरी माँ। ओ झोला लिए जा रही हूं। एक झोला कथा सुन ली मैया ने आज, एक झोला कथा पैक। अब सुनो। अच्छा एक बात बताओ, एक रिश्ते का नाम बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। चलो एक रिश्ता बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं होता। चलो बताओ वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं है? जोर से, जोर से, जोर से। माँ, सच बताओ मैया, माँ का स्वार्थ नहीं होता बेटे से? झूठ क्यों बोल रही हो मेरी माँ? माँ भी चाहती है, एक माँ के 4 बेटे होंगे ना, तो जो ज्यादा कमाता होगा रुपया, माँ बाप उसकी तरफ गिरते हैं।
ये बात सही है कि झूठी है? यदि झूठी है तो बता दो, मैं ना बोला करूंगा। मां बाप में भी स्वार्थ होता है। इस धरती में एक भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। भाई भाई में स्वार्थ, माँ बेटे में स्वार्थ, पति पत्नी में स्वार्थ। इसलिए कहता हूं संसार में स्वार्थ है तो जहां स्वार्थ होगा वहां प्रेम कहां होगा, वहां तो व्यवहार होगा। इसलिए सुदामा का, क्या सुदामा जी का श्री कृष्ण से कोई स्वार्थ था? क्या सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने गए तो क्या कुछ मांगा? क्या कुछ लेने गए? अरे लिया नहीं सुदामा जी ने, बल्कि अपनी हैसियत से 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया है। जहां लेने का भाव हो वो स्वार्थ है, जहां लेने का कोई भाव ना हो, जहां निष्कामता हो वहीं प्रेम है। प्रेम वहां है जहां कोई भी कामना, हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, लेकिन आपको कथा सुनाएंगे, आपको आपका रास्ता बताएंगे, आपके साथ सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं से जगत के किसी व्यक्ति के साथ मैं अच्छी ड्यूटी करूं, वो उसकी ड्यूटी है। सेना हमारी, जब हम सोते हैं तब भी हमारी सेना ड्यूटी करती है, तो वो सेना की क्या है? ड्यूटी है। ऐसे ही संसार का हर काम, हर रिश्ते हमारी ड्यूटी है, लेकिन कृष्ण हमारी ड्यूटी नहीं, कृष्ण हमारा प्यार है। राम हमारा, भगवान हमारा ये प्यार है, ये परिवार ड्यूटी है, जगत ड्यूटी है और जगन्नाथ प्यार है। हाँ या ना? इसलिए यहां ड्यूटी निभाना, पर भगवान के आगे ड्यूटी नहीं। आप लोग ड्यूटी निभाते हो, 2 अगरबत्ती जलाई और आरती आप लोग कैसे बोलते हो? ओम जय जगदीश स्वामी जय भक्त जनों के संग में दूर करे, ओम जय जगदीश भक्त, ऐसे आरती करते हो, ट्रेन छूट रही है। कल मैंने मानसिक पूजा बताई थी आपको। भगवान के साथ ड्यूटी नहीं करना, भगवान के साथ तो प्रेम हो। भगवान को याद करो, भगवान का नाम जपो, जगत से ड्यूटी करना। अच्छा, भगवान कृष्ण के पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह हुआ जामवंत। जामवंत की बेटी का नाम है जाम्बवती। अच्छा, त्रेता में जामवंत जी हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जामवंत की बेटी का नाम है जाम्बवती। जब राम ने रावण को मार दिया, तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान राम बोले कि देखो मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। जामवंत जी बोले प्रभु कर लो। भगवान बोले मैं इस जन्म में नहीं करूंगा, आपकी बेटी से मैं अगले जन्म में विवाह करूंगा। तो जामवंत जी की बेटी से विवाह करने के लिए भगवान राम को कृष्ण अवतार लेना पड़ा। फिर उन्होंने दूसरा विवाह जाम्बवती से किया। अच्छा, जाम्बवती जो थी ना, वो जाम्बवंत की बेटी थी, पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। अब रीछ की बेटी कैसी होगी? बड़े बड़े बाल पूरे शरीर में। और भगवान मणि के चक्कर में उससे विवाह करके ले आए। अच्छा, रुक्मणी जी को पता लगा कि कोई दूसरी आ गई है, कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी। तो भगवान कृष्ण से कहा कि जरा दर्शन तो कराओ अपनी पत्नी का। भगवान बोले कि रुक्मणी बहुत सुंदर है वो, आप देखोगी तो आपको जलन होगी, इसलिए आप मत देखो। भगवान ने जाम्बवती से कह दिया कि तुम दरवाजा ना खोलना। तो रुक्मणी जी बोली अच्छा जाम्बवती, तुझे अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है, जा तू भी उतनी ही सुंदर हो जा जितनी सुंदर मैं हूं, बस।
तो जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती भी उतनी ही सुंदर हो गई जैसे रुक्मणी जी थी। तो ये एक सी लगती थी। तो जाम्बवती पहले बड़े बड़े पूरे शरीर में बाल थे और रीछ की बेटी थी, पर अब वो सुंदर हो गई साप के कारण। तो भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि साप मिल जाएगा तो ठीक ठाक हो जाएंगे। फिर भगवान का तीसरा विवाह हुआ। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह हुआ यमुना। ये जो यमुना मैया है हमारी, ये भगवान की चौथी पत्नी है। उज्जैन में भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ और सत्या के साथ छठवां और भद्रा के साथ सातवां और लक्ष्मणा के साथ आठवां विवाह संपन्न हुआ। एक भौमासुर नाम का दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तब भगवान ने 16,100 कन्याओं का पत्र पढ़ा। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, ये राक्षस ने हमें बंदी बनाया है, आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। तब भगवान ने भौमासुर के पास जाकर भौमासुर से जाकर युद्ध किया। युद्ध में उसे मारा, पराजित किया और 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया। कहा देवियों किराया खर्चा लो, अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, हम आपके सिवा कहां जाएं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। तब भगवान बोले तुम चाहती क्या हो? बोले हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान बोले तुम 2-4 होती तो कर लेते, 16,108 हो, 16,100 हो,